वेलकम टू लेसन 3 ऑफ ब्लेंडर कोर्स। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम कुछ नया करने वाले हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ आज एक बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ जनरल पे क्लिक करके या कहीं भी आप उस पॉपअप के बाहर क्लिक कर सकते हैं। ए दबा के इन सबको डिलीट कर देंगे। बाय द वे, अगर आपने पुराने लेसन नहीं देखे तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके उन्हें देख सकते हैं। अगर आप नहीं देखना चाहते, अगर आप ब्लेंडर को काफ़ी जानते हैं तो फिर आप यहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, आज हम कुछ नया ऐड करने वाले हैं अपने इस सीन में। हम शिफ्ट ए दबाएंगे, मैश में जाएंगे। तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहला, प्लेन और क्यूब के बारे में हमने पिछले लेसन में सीख लिया था। तो आज हम सीखते हैं सर्कल क्या होता है। बेसिकली हम देखते हैं तो सर्कल, ये एक सर्कल है जो हमने अभी ऐड किया है ब्लेंडर में। अगर हम टैब दबा के एडिट मोड में जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये सर्कल जो है हमारा यहाँ पे शो हो रहा है और इसमें कितनी सारी वर्टिसेस मौजूद हैं, ठीक है। और ये एक एजेस हैं और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। यानी कि इसमें कोई भी फेस नहीं होता। तो हम टैब दबा के बाहर आ जाते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। ये चीज़ें काम किसके आती हैं, क्या बनाने के काम आते हैं, ये तो हम आगे सीखेंगे जब हम इनसे कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। तो फिर हम शिफ्ट ए दबाते हैं, मैश में जाते हैं, एक यूवी स्फीयर ऐड करते हैं। तो देख सकते हैं कि यूवी स्फीयर हमारे पास आ चुका है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, एक गोल सी राउंड सी बॉल है। इससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। वो तो आपके दिमाग में आ भी गया होगा, जैसे कि हम बॉल बना सकते हैं, फुटबॉल, और बहुत सारी चीज़ें हम इस यूवी स्फीयर से भी बना सकते हैं। तो ये हम इसे डिलीट कर देते हैं, शिफ्ट ए दबाते हैं, मैश में जाते हैं, एक आइसोस्फीयर ऐड करते हैं। तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से, यानी कि ये है तो एक स्फीयर टाइप, लेकिन थोड़ा सा ये फुटबॉल के ऊपर जो एज से बने होते हैं उस तरह से थोड़ा है, यानी कि एज टाइप है थोड़ा। तो इसे भी हम डिलीट कर देते हैं, शिफ्ट ए दबाते हैं, मैश में जाते हैं और एक सिलेंडर जो है हम यहाँ पे अपना ऐड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक सिलेंडर ऐड हो चुका है। तो ये सिलेंडर देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, यानी कि इससे हम पिलर बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन बेसिकली मैं अभी आपको इन चीज़ों के बारे में सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ कि ये है क्या क्या चीज़ें। फिर से शिफ्ट ए दबाएंगे, मैश में जाएंगे, मैश में जाने के बाद अब हम एक कोन ऐड कर लेंगे। यानी कि ये बेसिक जो हम मैथ में भी शेप्स पढ़ते थे, ये वो शेप्स हैं सारी। तो यहाँ पे एक कोन आ चुकी है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इसे हम डिलीट कर देते हैं, शिफ्ट ए दबाएंगे, मैश में जाएंगे और एक टॉरस ऐड कर लेंगे। तो देख सकते हैं टॉरस की कुछ शेप इस तरह से है। आप देख सकते हैं इस तरह से हम एक टॉरस ऐड कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं पिछले कुछ लेसन्स को मिला के। जैसा कि हमने मैश में आज हमने सारी चीज़ें सीख ली, ये वाली, ठीक है। अभी 2 चीज़ें इसमें रहती हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और हमने लाइट्स में के बारे में भी सीख लिया, हमने कैमरा के बारे में भी सीख लिया है। तो इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हुए आज हम एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ बनाने वाले हैं। शिफ्ट ए दबाते हैं और हम जाते हैं जी, यहाँ पे ग्रिड भी ऐड हो सकता है। ग्रिड भी बेसिकली एक प्लेन की तरह है, लेकिन अगर आप टैम मोड में जाएंगे तो ये बहुत सारे फेसेस इसमें जो हैं ऐड हुए हैं। बेसिकली अगर हम एक प्लेन ऐड करते हैं ना, तो देख सकते हैं ये एक सिंगल फेस है, ये एक सिर्फ सिंगल फेस है। आप एडिट मोड में जाएंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा सिर्फ ये एक सिंगल फेस है। लेकिन अगर हम इसकी जगह ग्रिड जो है ऐड करें तो उसमें बहुत सारे फेसेस हैं। उसके बाद शिफ्ट ए दबाएंगे और यहाँ पे हम एक मंकी ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली मंकी का एक हेड है जो कि ब्लेंडर में होते हैं, ये डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं। तो आप इससे भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, यानी कि कोई मटेरियल अप्लाई करना है तो वो यहाँ से चेक कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो आज हम एक बनाने वाले हैं डोनट। तो डोनट बनाने के लिए हमें उसके रिलेटेड उस जैसी कोई शेप चाहिए। तो अब हम जो है ना क्यूब यहाँ पे ऐड करके तो एक डोनट ऐसे गोल सा नहीं बना सकते ना। तो आज हमें कौन सी शेप चाहिए, हमें चाहिए होगी ये टॉरस की शेप। जब तक हम ये टॉरस नहीं ऐड करेंगे तो जो है ना हम क्या है कि एक डोनट नहीं बना सकते, क्योंकि डोनट इस तरह से गोल होता है। लेकिन आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान बहुत सारी जगह है और ये थोड़ा उस तरह से टॉरस की तरह मोटा या चौड़ा नहीं है। तो मैंने बताया था कि जो भी आप चीज़ ऐड करेंगे उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज शो हो जाएंगी कुछ। ये तो इसकी वो प्रॉपर्टीज है ना, ये किस लोकेशन पे है, रोटेशन पे है, सारा कुछ। लेकिन ये जो आपने ऐड किया है ना, यहाँ पे एक पॉपअप होगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेगमेंट्स शो हो रहा है। सेगमेंट्स का मतलब कि इसमें कितने सेगमेंट्स हैं, ये कितनी जो है इसमें एजेस हैं, ठीक है, इसके अराउंड। उसके बाद इसमें मिरर सेगमेंट्स हो गए, उसके माइनर
उसके बाद अभी हम माइनर रेडियस और ये सारा कुछ, तो हम माइनर रेडियस को अगर कम करें तो देख सकते हैं कुछ ये होता जाएगा, बिल्कुल ही बारीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे बढ़ाएं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देख सकते हैं हमें चाहिए, हम कर लेते हैं इसे 0.50, तो इतना, ठीक है। तो हमने इसे इतना कर लिया है। उसके बाद हम कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं तो वो हमारा जो है पॉपअप यहाँ से गायब हो चुका है। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ से कुछ अभी ये बन चुकी है उसकी तरह की शेप, क्या बोलते हैं, डोनट की तरह। लेकिन अभी भी इसमें कुछ ना कुछ कमी महसूस हो रही है, जैसा कि अभी ये बहुत ही यानी कि ना वो है, यानी स्मूथ नहीं है और बिल्कुल जो डोनट होता है इस तरह गोल नहीं होता। तो हमें थोड़ी सी डोनट की शेप देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें स्मूथ करने के लिए इसे क्या करना होगा, तो हमें एक नई चीज़ के बारे में सीखना होगा। वो क्या चीज़ है, वो है मॉडिफायर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको एक आइकन नज़र आ रहा होगा, एक कुछ रैंक सा बना हुआ है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखा ऑप्शन आ गया ऐड मॉडिफायर्स। तो मॉडिफायर्स का क्या मतलब है, मॉडिफायर्स बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी शेप को या जो भी आप बनाएंगे उसे मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है मॉडिफायर। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडिफायर्स हैं, जैसे कि अरे, बेवल और ये सब आपका देख के दिमाग घूम रहा है तो आप बिल्कुल टेंशन न लें, हम आराम आराम से सारी चीज़ें सीख जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे सारे मॉडिफायर जितने भी हैं इतने ज़्यादा यूज़ भी नहीं होते, यानी कि कोई मॉडिफायर कहीं पे यूज़ होता है कोई कहीं पे। तो यहाँ पे हम जो है एक सब डिवीज़न मॉडिफायर अप्लाई करने वाले हैं। सब डिवीज़न का क्या मतलब है, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है सब डिवाइड, यानी कि ये इसको डिवाइड कर देगा और ज़्यादा। जैसे कि हम टैब में जाते हैं, ठीक है, टैब दबा के एडिट मोड में जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से इसके फेसेस शो हो रहे हैं। लेकिन अभी मुझे चाहिए कि इसमें और ज़्यादा फेसेस ऐड हो जाएं ताकि ये जो इसके कर्व है ना, यहाँ पे ये कर्व है ये थोड़े कम हो जाए, यानी कि ये थोड़े यहाँ से स्मूथ हो जाए। आप तो अब सोच रहे होंगे कि हमने बेवल देखा था वो भी स्मूथ करता है, हाँ वो स्मूथ करता है, लेकिन वो इस तरह की चीज़ों को नहीं, वो कॉर्नर जो बिल्कुल एक शार्प एज है इस तरह की चीज़ों को बेवल करने के लिए काम आता है। लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए एक सब डिवीज़न मॉडिफायर। आपने यहाँ पे आ जाना है, पहले आपने मॉडिफायर के टैब पे क्लिक कर देना है, फिर आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं सब डिवीज़न सरफेस। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा मॉडिफायर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये जितना आपका पीसी अगर बहुत लो एंड है तो ये उस पर लोड डालेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा फेसेस या वर्टिसेस होंगी आपके पीसी पे उतना लोड जो है ना होगा। तो देख सकते हैं अभी हमारा ये टॉरस जो है ना थोड़ा राउंड हो चुका है काफ़ी साथ। तो अभी हम जो है इसकी यहाँ पे क्वालिटी कर दें, ये है इसके, ठीक है, लेवल्स ऑफ डिवीज़न, ठीक है, यानी कि ये आपको कितना नज़र आएगा सब डिवीज़न, ये व्यू पोर्ट के लिए, यानी कि व्यू पोर्ट में अभी हमें एक सब डिवीज़न नज़र आ रही है। लेकिन यानी कि एक बार हर फेस को एक बार इसने उसमें एक एक फेस ऐड किया है हर फेस में। लेकिन अगर मैं इसे 2 कर दूंगा तो ये देख सकते हैं इसने हर फेस में 2-2 फेस ऐड कर दिए और ये रेंडर है, यानी कि जो आपका रिजल्ट निकलेगा उसमें इसने कितने फेस ऐड किए। तो हम रेंडर में यहाँ पे 3 कर देते हैं और व्यू पोर्ट में जो है हम कर देते हैं 2, क्योंकि आप अगर व्यू पोर्ट में बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर आपका जो है ना सीन लैगी हो जाएगा और उससे ब्लेंडर क्रैश हो सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। और सबसे पहली बात आपको सिखाई थी कि अपने प्रोजेक्ट को सेव कर लें, ठीक है, जैसे ही प्रोजेक्ट बनाए उसे सेव कर लें ताकि आपकी कोई लॉस हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाए, पीसी बंद हो जाए, कुछ भी हो तो वो ज़ाया ना हो। तो कंट्रोल एस दबाएंगे तो हमारे पास एक कुछ पॉपअप आ चुका है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक डोनट, ठीक है, डोंट लिख दिया वैसे तो मैंने, लेकिन DO, ठीक है, हम एक डोनट लिख के यहाँ पे सेव कर देंगे तो हमारा प्रोजेक्ट सेव हो गया है। अब जैसे ही हम कंट्रोल एस दबाएंगे तो हमारा प्रोजेक्ट सेव होता रहेगा। तो अभी मैं टैब दबा के एडिट मोड से बाहर आ जाता हूँ तो देख सकते हैं एक राउंड शेप बन गई है, लेकिन ये स्मूथ नहीं है। तो इसे स्मूथ करने के लिए क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक शेड स्मूथ का ऑप्शन होगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारा टॉरस इतना ही स्मूथ हो चुका है। अभी ये डोनट की थोड़ी शेप दे रहा है, लेकिन अभी भी इसमें एक मसला आ रहा है। वो क्या मसला है कि आपको पता है कि डोनट बिल्कुल ही राउंड तो नहीं होता ना बिल्कुल, यानी कि इतना परफेक्ट डोनट कभी आपने देखा है, हो भी सकता है मेरे ख्याल में, लेकिन ऐसा नहीं होता, यानी कि ये रियलिस्टिक की चीज़ नहीं लगती। ये थोड़ी हमें थोड़ी सी इसमें कर्व और थोड़ा टेढ़ा पेढ़ा करना पड़ेगा, फिर ये जाके ना थोड़ा लगेगा कि वाकई में ये एक डोनट है। तो उसके लिए क्या करेंगे,
शेप को एडिट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? अब यहाँ से तो हम सिर्फ स्केल वगैरह एडिट कर सकते हैं या इसका साइज एडिट कर सकते हैं, इसे मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसकी शेप मॉडिफाई करनी, इसे एडिट करना, तो हम कहाँ पे जाएंगे? एडिट मोड में। टैब दबा के एडिट मोड में जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आके इस तरह भी एडिट मोड में आप जा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इसकी थोड़ी शेप आड़ी टेढ़ी करनी है। तो सबसे पहले हम क्या है, वर्टेक्स सिलेक्ट में जाएंगे 1 दबा के। फिर हम यहाँ से कोई भी एक वर्टिस सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं जी दबाता हूँ तो देख सकते हैं ये यहाँ से मूव हो रही है। लेकिन ये जो है ना, इस तरह से भी नहीं कि एक ही वर्टिस इस तरह से मूव होती है और तो वो हो जाता है हमारा, भाई यहाँ से इस तरह से तो नहीं होती ना शेप आकर डोनट की। तो हमें शेप ऐसी कुछ चाहिए कि यहाँ से ज़्यादा सारा अंदर की तरफ धंसा हो, ये वाला हिस्सा थोड़ा बाहर हो, ये इधर हो, ये उधर हो। तो उसके लिए एक ब्लेंडर में ऑप्शन है। जैसा कि अभी मैं एक वर्टिसेस को यहाँ से मूव करूँगा ना, तो देख सकते हैं कि ये बहुत ही अजीब सी शेप बना रही है कुछ इस तरह से ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके साथ वाली सारी वर्टिसेस भी मूव करें। तो अभी मैं इनको अगर सिलेक्ट करूँ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, फिर इसको ऊपर की तरफ मूव कर दूँ, फिर यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो फिर यहाँ पे इतना मूव कर दूँ, तो इस तरह से आप बूढ़े तो हो जाएंगे लेकिन ये काम नहीं होगा, यानी कि बहुत टाइम लगने वाला है इसमें। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी चीज़ है ब्लेंडर में, प्रोपोर्शनल एडिटिंग। ठीक है, उसे एक्टिव करने के लिए आपको यहाँ पे एक आइकॉन नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, तो अब जैसे ही मैं अपना आइकॉन यहाँ पे ले आता हूँ ना, अपने इसका मेरा मतलब एरो यहाँ पे ले आता हूँ, तो देख सकते हैं जैसे मैं जी दबाऊंगा यहाँ पे एक सर्कल जो है ना, सर्कल सा बन चुका है। अब देख सकते हैं, अब ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ ना, तो इस सर्कल के दरमियान जितनी भी वर्टिसेस हैं, जितना भी हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो सारा मूव कर रहा है। ठीक है, और इस सर्कल का आप साइज भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। वो कैसे? आप अपने माउस के स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल अपनी तरफ करेंगे ना, अपनी तरफ घुमाएंगे तो ये बड़ा होगा, और अपनी LCD की तरफ घुमाएंगे तो ये छोटा होगा। तो मुझे चाहिए कुछ इतना। फिलहाल के लिए मैं इसे जी दबाता हूँ, कुछ इतना करके इसे यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है ना, और इसे यहाँ से पकड़ते हैं, जी दबा के थोड़ा सा इतना ऊपर कर देते हैं। इसे पकड़ते हैं, जी दबा के थोड़ा सा इधर बाहर की तरफ कर देते हैं। यानी कि आपने अपने हिसाब से जिस तरह आपको अच्छी लगे ना शेप, आपने वो बना लेनी है अपनी डोनट की। क्योंकि डोनट हमेशा परफेक्ट नहीं होता, तो मुझे ये थोड़ी ठीक लग रही है, यानी कि थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है और थोड़ा सा ना, मतलब कि ये ठीक लग रही है मुझे ये वाली शेप ना। तो मैं थोड़ा सा इसे और यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं अभी मुझे ये थोड़ा डोनट टाइप लग रहा है। तो टैब दबा के एडिट मोड से बाहर आऊँगा तो देख सकते हैं अभी थोड़ा लग रहा है, यानी कि वाकई में ये एक डोनट है, यानी कि अब ये रियलिस्टिक लग रहा है। अगर ये बिल्कुल राउंड होता तो ये अनरियलिस्टिक लगता। ठीक है, तो अभी तो ये तो बन चुका है, लेकिन अभी हमारे पास आइसिंग ऊपर की ऐड कर दिया हमने इस पर। ठीक है, आइसिंग यानी कि वो जो होती है आइसक्रीम वगैरह इसके ऊपर जो भी लगा होता है वो, तो वो कैसे हम ऐड करेंगे? सबसे पहले हम चले जाते हैं इस व्यू में, एक्स व्यू में चले जाएं या आप, ठीक है, यानी कि आप यहाँ -y में, या आपने यानी कि इसके साइड व्यू में आ जाना है। फिर उसके बाद हम जाएंगे एडिट मोड में। एडिट मोड में जाने के बाद अब हम एक और नई चीज़ सीखने वाले हैं, एक्सरे व्यू पोर्ट। ठीक है, एक्सरे व्यू पोर्ट से क्या होता है? एक्सरे जब हम अपना कराते हैं तो क्या हमारे जिस्म के आर पार ही नज़र आता है ना सब, भाई उसके अंदर क्या है, उसके उस तरफ सारा कुछ। तो ब्लेंडर में बेसिकली एक्सरे व्यू पोर्ट यही काम करता है। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये वायर फ्रेम है। ठीक है, वायर फ्रेम जो है ये इस तरह से आपको नज़र आएगा, लेकिन ये एक्सरे की तरह काम नहीं करता। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये एक्सरे व्यू पोर्ट है, यानी कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो आर पार की सारी चीज़ें हमें अपने ऑब्जेक्ट की नज़र आना शुरू हो गई हैं। तो मैं 3 दबाऊंगा और यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऊपर वाले कुछ फेसेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है ना, फिर अगर मैं एक्सरे व्यू ऑफ करूँ यहाँ से, तो देख सकते हैं सारे फेसेस सिलेक्ट हो चुके हैं। नहीं तो मैं अगर इस तरह से करता रहता, ये इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, तो देख सकते हैं ये बिल्कुल इनकरेक्ट वे है। यहाँ से इस तरह से सही हमारे से सिलेक्ट नहीं होते। ठीक है, तो हम चले जाते हैं यहाँ पे। और बाय द वे एक्सरे व्यू जो एक्सरे मोड है, इसको ऑन करने के लिए आपने आल्ट दबा के रखना है और Z दबाना है, तो ये एक्सरे व्यू पोर्ट एक्टिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसे क्लिक कर देते हैं। अभी हमारे पास फेस जो है सिलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि हम फेस सिलेक्ट मोड में थे। फिर आल्ट Z दबाएंगे तो इस तरह से ये हमारे फेस सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, आप आइसिंग यहाँ तक भी रख सकते हैं, यहाँ तक भी रख सकते हैं। तो बेसिकली मैं थोड़ी यहाँ तक रख रहा हूँ, तो आपका जहाँ तक दिल करे आप उतने फेस ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मुझे चाहिए कि ये यहाँ से अलग हों और ये डुप्लीकेट हो के अलग हों।
ठीक है, क्योंकि अगर मैं इन्हें यहीं से वैसे ही अलग कर दूँ तो ये कट जाएगा, आधा हिस्सा उधर रह जाएगा, आधा इधर रह जाएगा। जैसे कि मैं जी ओहो! तो सबसे पहले आपको क्या है, प्रोपोर्शनल एडिटिंग बंद कर लेनी है, जैसे ही आपने सारा काम कर लेना है। तो इसको बंद और ऑन करने का शॉर्टकट है ओ, जैसे ही अपने कीबोर्ड पे ओ दबाएँगे तो ये देख सकते हैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग बंद हो रही है, ऑन हो रही है। तो मैंने ओ दबाया, बंद हो गई, जी दबा के इसे ऊपर करता हूँ तो देख सकते हैं हमारा जो ये है ना बिल्कुल ही उसके साथ मूव हो रहा है। तो हमें ये चाहिए सेपरेट बिल्कुल ही। हम कंट्रोल डी दबाएँगे तो ये डुप्लीकेट हो गए, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ओह शिट, शिट, शिट! कंट्रोल ज़ी दबाएँगे तो ये हमारा सिलेक्ट हो चुके हैं फेसेस कुछ। कुछ का क्या मतलब, यानी कि जो हमारे डुप्लीकेट हुए हुए थे। तो अभी हमें इन्हें सेपरेट करने के लिए क्या करना होगा, हम पी दबाएँगे, ठीक है? पी का मतलब है कि सेपरेट कर देंगे और आपने यहाँ पे सिलेक्शन दबा देना है। जैसे ही मैं सिलेक्शन दबाऊँगा तो ये देखते हैं हमारा ऊपर से एक बिल्कुल अलग बन चुका है ऑब्जेक्ट ही। टैब दबा के बाहर जाते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं, जी दबा के जेड दबाते हैं। ओह माय गॉड! लगता है ये डुप्लीकेट नहीं हुआ था। तो हम दोबारा से जाएँगे यहाँ पे, ये आ गए, शिफ्ट डी दबाएँगे, अब ये डुप्लीकेट हो चुके हैं। अब हम इसे क्लिक कर देते हैं यहीं पे और फिर हम दबाते हैं पी, देन सिलेक्शन, देन हम जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। अभी देख सकते हैं ये अभी हमारा जो है ना अलग से एक बन चुका है। तो अभी हम इसे यहीं पे रहने देते हैं। तो अभी हम एक और मॉडिफायर के बारे में सीखेंगे। तो देख सकते हैं जैसे मैं मूव कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको कुछ ग्लिच नज़र आ रहा है। वो क्यों? ये क्योंकि ये चीज़ें एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अभी हमें चाहिए, एक तो ये मोटी सी होती है जो ऊपर होती लगी होती है आइसिंग, यानी कि थोड़ी फूली हुई होती है ना, इस तरह से तो नहीं होती ब्रेक सी शीट जो ऊपर चिपकी हुई हो। तो उसे अप्लाई करने के लिए आपने मॉडिफायर पे आ जाना है। तो देख सकते हैं पहले वाला मॉडिफायर जो है हमारा वैसे का वैसे अप्लाई हुआ है। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक और मॉडिफायर। उस मॉडिफायर का नाम है स्लूडिफाई मॉडिफायर। तो स्लूडिफाई मॉडिफायर ये रहा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इसका बेसिकली काम क्या है, इस स्लूडिफाई मॉडिफायर का? इसका काम ये है कि ये चीज़ों को फौला देता है, यानी मोटा कर देता है थोड़ा सा। तो आपने क्या है कि ये मॉडिफायर किस तरह अप्लाई होते हैं, जो मॉडिफायर सबसे ऊपर होगा वो सबसे पहले अप्लाई होगा। तो इसीलिए अब ये सॉलिडिफाई बाद में अप्लाई हो रहा है, पहले ये वाला सब डिवीजन अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से ये ग्लिच बन रहा है यहाँ पे। तो हमने इसे यहाँ से पकड़ना है, इसे ले जाना है ऊपर कर देना। तो देख सकते हैं सारा ग्लिच बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और हम डॉट दबा के आइसिंग पे चले जाते हैं। देख सकते हैं आइसिंग है थोड़ी, यानी सही है, यानी थोड़ी सी सही है। लेकिन अगर आप इसी की थिकनेस बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ से इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं, अंदर की तरफ बाहर की तरफ। तो मुझे ये थोड़ी इतनी बेस्ट लग रही है, तो बस इतनी ठीक, ये वो कुछ ज़्यादा ही मुझे तो लग रही है, या इतनी ये ठीक है मेरे लिए, ठीक है। तो अभी हमारी आइसिंग भी ऊपर की बन चुकी है, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए यहाँ से थोड़ा सा ना नीचे रिंकल्स बनते हुए, ठीक है, वो चाहिए। क्योंकि आइसिंग भी इतनी परफेक्ट तो होती नहीं है डोनट पे। तो अभी उन्हें बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे एडिट करना होगा। एडिट करने के लिए क्या हम जाएंगे, हम टैब मोड में, मेरा मतलब के एडिट मोड में, भाई टैब दबा के एडिट मोड में जाएंगे। तो अभी देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, ऊपर जो है ना इसकी वर्टिसेस वगैरह शो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अभी सब डिवीजन मॉडिफायर लगा हुआ है, उसी वजह से ये हर चीज़ फूली हुई है। तो इसके अंदर की जो चीज़ें हैं ना हमें नज़र नहीं आ रही, जैसे कि इसकी वर्टिसेस, इसके फेसेस। अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो देख सकते हैं सिलेक्ट सारे ही हो रहे हैं, लेकिन नज़र ही नहीं आ रहा है। तो उन्हें नज़र लाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे वायर फ्रेम मोड में। अभी अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो देख सकते हैं सिलेक्ट इधर से ही होगा, ठीक है। ये नहीं कि आपका सिलेक्ट भी उधर से होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर दूँ तो ये हो रहा है भाई सिलेक्ट, सॉरी। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं, तो हमें इसकी आइसिंग करनी है। तो फिलहाल के लिए अभी हम इसके सब डिवीज़न को बिल्कुल ही यहाँ पे कम कर देते हैं। कम करने के बाद अभी हम जाएंगे जी 1 में, 1 दबाएंगे तो हम चले जाएंगे वर्टेक्स सिलेक्ट में। और यहाँ पे एक वर्टिसेस को पकड़ूंगा और ओ दबा के प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन कर दूंगा। देन जी दबा के इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा और इसे ले आता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे नीचे, ताकि ये थोड़ी आइसिंग की तरह लगे हमें, इस तरह से। फिर यहाँ से पकड़ूंगा, जी दबा के इसे थोड़ा सा यूँ बाहर ले आऊँगा, ठीक है ना, थोड़ा, क्योंकि मुझे आइसिंग बनानी है ना इसको। तो जी दबा के प्रोपोर्शनल एडिटिंग मेरी ऑन है, ठीक है ना, आपने भी ऑन ही रखनी है, ताकि आपकी बाद में ऐसा ना हो कि फिर आप बोलेंगे। इसे जी दबा के अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा और भी नीचे ले जा सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे यहाँ से भी बाहर निकालनी पड़ेगी वर्टिसेस ये वाली। जी दबा के बाहर, यानी कि आपने अपने हिसाब से इसकी सारी सेटिंग कर लेनी है, जिस तरह से आपको अच्छा लगे डोनट आपका। थोड़ा सा यहाँ से
बाहर की तरफ, और फिर मैं यहाँ से जी दबा इन दोनों को भी पकड़ लेता हूँ, दोनों को पकड़ लेता हूँ शिफ्ट दबा के, देन जी दबा के इन्हें नीचे ले आता हूँ। तो इतना सा, और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वर्टिसेज अंदर घुस चुकी हैं। तो यहाँ पे दबाऊंगा, जी दबाऊंगा, इसे थोड़ा बड़ा करूँगा, और देन यहाँ पे देन इसे पकड़ूंगा, जी दबाऊंगा, इसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे, यानी कि ये आपको बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है थोड़ा सा। तो मसला नहीं है, क्योंकि इस तरह ये जो है ना ब्लेंडर, ये सब्र वाले लोगों का काम है। ये उन लोगों का काम नहीं है जो कहते हैं कि बस 1 मिनट सेकेंड में सब कुछ हो जाए और चल भाई। यहाँ पे मेहनत लगती है और बहुत कुछ। तो देख सकते हैं इस तरह से 2 आइसिंग बन चुकी हैं। यहाँ पे भी कुछ बना लेते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा खुद बना रहा हूँ। आप अपनी हिसाब से ही बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। कोई आपको यहाँ पे वो नहीं कहेगा कि आप बिल्कुल वो करें। देख सकते हैं अभी भी यहाँ से आइसिंग थोड़ी सी अंदर है, तो जी दबाते हैं और थोड़ा सा इतना बाहर, और एक यहाँ पे बना देते हैं इन दोनों को या तीनों को सिलेक्ट करके, देन जी दबा के नीचे की तरफ। तो ये मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इस तरह से। तो देख सकते हैं इस तरह से कुछ अनपरफेक्ट सी चीज़ आपने बनानी, यानी कि ये आइसिंग अनपरफेक्ट ही होगी। तो इसकी सलोडीफाई हम बढ़ाते हैं इस तरह से। तो देख सकते हैं इस तरह से ये अभी ये थोड़ा सा ना यहाँ से बाहर आ चुकी है कहीं कहीं से ना, यानी कि ये बाहर की तरफ है। तो अभी फिर हम जाएंगे टैब मोड में, इसे पकड़ेंगे यहाँ से, इस वर्टिसेस को पकड़ेंगे, ठीक है ना। देन जी दबाएंगे, इसे थोड़ा सा बिल्कुल छोटा कर देते हैं और इसे यूँ साथ लगाने की। अरे भाई क्या कर रहा है। तो चलो हम इसे अभी तक यहीं रहने देते हैं। अभी हम इसे कर तो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो आप बिगिनर हैं इतने, यानी अगर आप बिगिनर ही हैं, मेरा कोर्स फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है ना उस पर थोड़ी मुश्किल होगी। तो हम वही चीज़ें सीखेंगे जो आपको आसानी से आप सीख सकें। तो इस तरह से ये हमारी थोड़ी आइसिंग बन चुकी है। बनने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि आप ना अपने यहाँ पे हर चीज़ को रीनेम करते रहें कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। इससे आपकी अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी ना यहाँ पे, तो फिर आपका डाटा मैनेज रहेगा, ठीक है ना। अब ये भी टॉरस 1 टॉरस 2 लिखा हुआ है, तो इसमें अगर यहाँ पे हज़ारों चीज़ें हो, तो फिर आप यहाँ से कैसे आके पता करेंगे कि ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सी है, ठीक है। तो फिर रीनेम करने के लिए क्या, आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं। एक यहाँ पे आके आप F2 दबाएंगे तो यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो इससे क्या है कि ये जो यानी आपके पीसी में भी जो शॉर्टकट्स यूज़ होते हैं वो भी ब्लेंडर में होते हैं, जैसे कि F2 रीनेम के लिए होता है, तो वो यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक डोनट डाल दिया, ओके हो गया। तो ये हमारा कुछ इस तरह से अब ये दोनों चीज़ें रीनेम हो चुकी हैं, तो अच्छी बात है, रीनेम हो गई हैं। तो इससे क्या है कि अभी हमें फ्यूचर में पता रहेगा कि ये हमारे क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसके ऊपर कुछ स्प्रिंकलर्स कहते हैं, क्या कहते हैं यार, मुझे तो उनका नाम भी नहीं आता, वो ऐड करने हैं हमने। तो मेरे हिसाब से अभी वो भी नहीं ऐड करते, क्योंकि अगर चाहें तो कर भी सकते हैं। चलो हम करते हैं, शिफ्ट ए दबाते हैं, यहाँ पे जाते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, एक सिलेंडर ऐड कर सकते हैं, या एक यूवी स्फीयर हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत बड़ा है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप इसी पे फोकस करें, बाकी कोई चीज़ें आपके यहाँ पे ना आए, तो देख सकते हैं एक तो मैं इन चीज़ों को हाइड कर सकता हूँ, और दूसरा नम पैड का जो बटन है उसके साथ जो आपको यहाँ पे तकसीम का ही है, वैसे क्या कहते हैं उसे, डिवाइड का ऑप्शन दिया हुआ है या स्लैश बनी हुई, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सिर्फ इसी पे फोकस हो चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जाते हैं जी, इसे कर देते हैं बहुत सारा छोटा, क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं होते, स्प्रिंकलर्स बिल्कुल छोटे होते हैं। टैब मोड में जाते हैं और हम 1 दबाएंगे तो फिर भी हम यहाँ पे माइनस वाई एक्सिस में आ जाएंगे। 3 दबाएंगे तो हम प्लस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में आ जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, मैं अभी 1 दबाता हूँ तो साइड व्यू में मैं आ गया हूँ। फिर मैं क्या दबाऊँगा, Alt Z दबाऊँगा एक्सरे व्यू कोड के लिए। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा
इसे आधा सिलेक्ट कर दूंगा और 3 दबा के फेस सिलेक्ट के लिए, तो ये आधा सिलेक्ट हो चुका है ना हमारे पास। हाँ, तो मेरे ख्याल में ये आधा ही सिलेक्ट हो चुका है। फिर Alt Z दबाऊंगा और इसे G दबा के ओ दबा के प्रोपोर्शनल एडिटिंग बंद कर लेनी चाहिए। यार हमें ये मैं भूल क्यों जाता हूँ। G दबा के Z दबाऊंगा, थोड़ा इस तरह से इसे मूव कर लूँगा, ठीक है। फिर टैब दबा के बाहर आता हूँ और इसे कर देता हूँ थोड़ा सा शेड स्मूथ, और अब इसे G दबा के Z दबा के ले जाता हूँ ऊपर, और अभी स्लैश दोबारा दबाएंगे तो हमारा डोनट आ चुका है। तो अभी भी ये बहुत बड़ा लग रहा है मुझे, तो फिर मैं दोबारा से इसमें S दबाता हूँ और इसे थोड़ा सा स्केल डाउन कर देता हूँ, S देन Z एक्सिस थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो इस तरह से ये कुछ हमारा बन चुका है एक स्प्रिंकलर जैसा। तो हम इसे G दबाते हैं, थोड़ा सा इधर ले आते हैं यहाँ पे, देन और देन थोड़ा इतना रोटेट कर देते हैं। तो आइसिंग के अंदर थोड़े धंसे रहेंगे तो अच्छे लगेंगे। तो मैं यहाँ से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो को और इन्हें थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मुझे अच्छा लगा, मैंने इसे बना दिया है थोड़ा सा मतलब कि अजीब सा। अब मैं क्या ही कहूँ यार, मतलब अजीब सा ही बना दिया है कुछ, मतलब कि हमसे ये स्प्रिंकलर सही नहीं लगे यहाँ पे, क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं। तो यहाँ पे एक मोड आता है, बहुत ही अच्छा मोड है, तो उससे ये हर चीज़ बहुत ही आसानी से हो जाती है। लेकिन अभी आप बिगिनर हैं इसलिए मैंने आपको नहीं वो बताया, उसमें बहुत एडवांस ऑप्शन है। तो अभी वो आगे हम सीखेंगे, आप टेंशन मत लें। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें शिफ्ट ए दबाना है। शिफ्ट ए दबाने के बाद यहाँ पे एक प्लेन ऐड करना है, एस दबा के इसका साइज बड़ा करना है, जी दबा के इसे थोड़ा नीचे कर देना है, क्योंकि अभी हम इसका बहुत ही अच्छे वाला रेंडर लेने वाले हैं। जी दबाएंगे और नीचे कर देंगे इतना सा कि बस इसकी सरफेस को टच हो, बस ये जेड इतना, ठीक है ना। ओके, और एस दबा के काफ़ी सारा बड़ा कर देंगे। ओके, बड़ा कर दिया। अभी हमने यहाँ पे कहीं पे कैमरा ऐड करना है, तो मेरे ख्याल में ये वाला यहाँ पे ठीक रहेगा। एस दबा के प्लेन को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा कैमरा एकदम बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो शिफ्ट ए दबाएंगे, यहाँ पे आके कैमरा ऐड करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट 3 नंबर वाला दबाएंगे तो कैमरा हमारा ऐड हो चुका है कुछ इस तरह से। अभी हम जी दबा के कैमरे को भी इस तरह से मूव कर सकते हैं, क्योंकि कैमरा सिलेक्ट है। तो अभी हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर देते हैं अपने कैमरे को, और इतना सा, ठीक है ना। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मेरा मतलब यहाँ पे रेंडर रीजन पे क्लिक कर देंगे, तो सिर्फ रेंडर रीजन आएगा हमारे पास। कैमरा पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम कैमरे की भी कुछ सेटिंग्स आज सीखने वाले हैं। जैसे कि मैंने कैमरे पे क्लिक किया तो यहाँ पे कैमरे की भी बहुत सारी सेटिंग्स शो होने लग गई हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये सेटिंग बेसिकली ये वाली आपको इतनी छेड़नी नहीं है, इसके लिए आप छेड़ेंगे भी तो फिर अच्छी बात नहीं है। उसके लिए आप छेड़ भी सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है फोकस लेंथ। जितनी हम फोकल लेंथ बढ़ाएंगे तो देख सकते हैं हमारे कैमरे की उसी तरह से फोकल लेंथ बढ़ रही है। तो अभी हम इसकी कर देते हैं यहाँ पे कुछ 60, आप यहाँ से मिलीमीटर लगा सकते हैं, फील्ड ऑफ व्यू लगा सकते हैं। तो मैंने मिलीमीटर लगाई है। उसके बाद आप इसे एक्स एक्सिस में कहीं पे रोटेट कर सकते हैं, वाई एक्सिस में इसे ले जा सकते हैं,
अपने कैमरे को जहाँ पे आप मर्जी चाहें। ठीक है, क्लिप स्टार्ट और ये सब कुछ ये है कि आपका जो कैमरा है ये कहाँ से देखना शुरू करे। ठीक है ना, जैसे कि मैं 0 दबाता हूँ, क्लिप स्टार्ट यानी कि ये देख सकते हैं। अगर मैंने ये बढ़ाया तो अब ये जितने मीटर पे लगा दिया हमारा कैमरा उतनी दूर से चीज़ों को देखना शुरू करेगा। तो अभी देख सकते हैं मैंने ये कम करता जा रहा हूँ, तो अभी जैसे जैसे चीज़ें नज़दीक आती जा रही हैं, जितनी उस फील्ड ऑफ व्यू में आ रही है, तो हमारा कैमरा वहाँ से देख रहा है। तो ये जहाँ पे था हम उसे वहीं पे कर देंगे। और ये एंड यानी कि कहाँ तक देखे, ये वहाँ तक है। आप डेप्थ ऑफ फील्ड इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अपने कैमरे में, तो इसे हम ओपन कर देते हैं। यहाँ से आप जो है सेंसर फिट ऑटो हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, यहाँ पे आप वर्टिकल कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए ऑटो पे। उसके बाद यहाँ पे आप साइज़ जो है इसके कितना साइज़ है आपके कैमरा का वो बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारी सेटिंग है, सेफ एरिया है, बैकग्राउंड इमेज है, कोई आप डालना चाहते हैं तो वो हम बाद में सीखेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू पोर्ट में आके ये रहा। ठीक है, अगर मैं इसे फुल कर दूंगा तो सिर्फ हमें हमारा रेंडर रीजन नज़र आएगा यहाँ पे व्यू पोर्ट में भी, लेकिन अगर हम कैमरा से बाहर जाएंगे तो पूरा में नज़र आएगा। 0 दबा के कैमरा के अंदर आ जाते हैं फिर से, तो देख सकते हैं इस तरह से। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इन सब चीज़ों पे लगाना है मटेरियल। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले मटेरियल व्यू पोर्ट में जाना पड़ेगा। मटेरियल व्यू पोर्ट हमारी ओपन हो जाती है, तो हम इस पर अच्छे कोई मटेरियल लगाते हैं। तो जैसे हमारी मटेरियल व्यू पोर्ट ओपन हो चुकी है, अभी हम अपने यहाँ पे डोनट को पकड़ेंगे, मटेरियल में जाएंगे। अभी इसका कौन सा कलर होता है यार, थोड़ा सा बन की तरह यानी डबल रोटी की तरह होता है इसका कलर, तो वो हम लगाने वाले हैं। और एक नई चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ पे हम जाते हैं बेसिकली, तो किस तरह से कलर होता है एक बन का, यार मुझे तो पता भी नहीं है कैसे बनेगा वो कलर। हाँ, थोड़ा इस तरह से, थोड़ा डार्क, थोड़ा यहाँ पे शायद इतना ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा थोड़ा ये बन चुका है, यानी बन का कलर ही बन गया है थोड़ा सा। और उसके बाद हम चॉकलेट पे क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें ब्राउन एंड देन डार्क, तो थोड़ा चॉकलेट वाला कलर डाल देंगे इस तरह से। तो हम जो है ना इन मटेरियल्स को भी यहाँ पे कर सकते हैं रीनेम। तो मैं वही आपको कहता रहता हूँ कि चीज़ों को रीनेम रखें तो अच्छी बात है। तो इसका हमने चॉकलेट रख दिया। यार मेरे वैसे इंग्लिश में स्पेलिंग इतने अच्छे नहीं है, तो आप ज़्यादा बोलो ओहो, इसे हम माइनस करते हैं। यहाँ पे लगाते हैं हम अपना चॉकलेट कलर, और इसे पकड़ेंगे और इसका रीनेम कर देते हैं हम अपना बन का कलर। ओके हो गया, तो ये बन का कलर है, ये चॉकलेट का कलर है। और यहाँ पे स्प्रिंकलर्स हैं, तो इनको हम मल्टी कलर कर सकते हैं या एक ही कलर के कर सकते हैं। तो फिलहाल के देख सकते हैं, मैं आपको इसलिए कह रहा था, ये आप ऊपर देखें ना हमारे इसमें देख सकते हैं अभी कितने ज़्यादा ये बन चुके हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को रीनेम रखना सीखें, वो अच्छी बात है। ठीक है, बाद में हम ये भी सीखेंगे इनको एक फ़ोल्डर में कैसे ऐड करना, जैसे कि इन 3 चीज़ों को एक फ़ोल्डर में कैसे ऐड करना, इनको एक फ़ोल्डर में कैसे ऐड करना। यहाँ पे हम 2-3 मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं इनके लिए, जैसा कि एक मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ब्लू, रफनेस थोड़ी सी कम कर देता हूँ इसकी, तो ओके होगा। यहाँ पे इस पे लिख देते हैं S1 स्प्रिंकलर 1 हो गया। इस पे क्लिक करते हैं, थोड़ा रेड कर देते हैं इसका कलर, क्योंकि हमने बहुत सारे यहाँ पे कलर बनाने हैं। इसका रेड कर देंगे, ओके करेंगे, और इसका लिख देंगे S2, और फिर इसको पकड़ेंगे, थोड़ा येलो कर देते हैं। अगर हम दूसरे तरीके से इनको लगाते हैं ना स्प्रिंकलर्स वगैरह को, तो ये जो है बहुत ही फास्ट होता है आपका कलरिंग वगैरह सब कुछ, एक सेकंड का कमाल था तब। तो इसको कर देते हैं हम S3, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम वो भी सीखेंगे, हम सब चीज़ें सीखेंगे। और एक को पकड़ के अभी ये फाइनल कलर एक हम बना रहे हैं बस, तो भाई इसको हम पकड़ेंगे और यहाँ पे हम कलर देंगे थोड़ा सा ग्रीन, ओके, और S4। चलो हमारे 4 कलर हो गया। अभी हमने इसे पकड़ा हुआ है, शिफ्ट दबा के अंदर से काफ़ी सारों को हम पकड़ लेंगे। ठीक है ना, जितने आप चाहें उतने स्प्रिंकलर्स को ग्रीन कर सकते हैं, जो भी चाहें। ये यहाँ पे यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से ही हम करेंगे। अभी डिसलेक्ट हो जा, इन सब को सिलेक्ट किया मैंने, इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, मतलब जिसको आप चाहें उसको ग्रीन करें, जिसको चाहें आप जो मर्ज़ी कलर दें। ठीक है ना, तो यानी मैंने बहुत सारे सिलेक्ट कर लिए हैं। शिफ्ट दबा के एंड पे इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल L दबाएंगे, लिंक में आएंगे, लिंक मटेरियल कर देंगे। ये ग्रीन हो चुके हैं, रेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इनको सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से,
यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं आप। कंट्रोल दबा के आप यहाँ से अंदर से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अभी कोई पता नहीं वो सिलेक्ट हो जाए जिसके कलर पहले से लगे हुए हैं तो बड़ा मसला हो जाएगा हमारे पास। तो मैं शिफ्ट दबा के यहीं से सिलेक्ट करता रहता हूँ। वैसे कंट्रोल दबा के आप चीज़ों को जो है सिलेक्ट की हुई हैं ऐसे बॉक्स बना के उसको डिसलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट दबाएंगे, फिर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ। ठीक है ना, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़। तो आज हम लाइटिंग के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सीखने वाले हैं। कंट्रोल एल और लिंक मटेरियल्स, ठीक है, यहाँ पे हो चुका है। और जिन पे डिफ़ॉल्ट मटेरियल लगा हुआ है ना, हम जाके उस मटेरियल को भी एडिट कर देते हैं तो वो सब पे ओह इन पे मटेरियल लगा ही नहीं हुआ, तो मसला नहीं है, ये थोड़े वाइट ही रहें तो अच्छा रहेगा इनके लिए, इनकी सेहत के लिए मेरे ख्याल में। तो अभी हम जो है प्लेन का कलर थोड़ा कर देंगे, थोड़ा सा डार्क करेंगे मेरे ख्याल में। कुछ इसका ऐसा कलर करेंगे कि जो इससे मैच हो जाए थोड़ा सा, मतलब कि किस टाइप का इसका कलर किया जाए, थोड़ा सा इस तरह से डार्क मेरे हिसाब से। और फिर ज़ीरो दबा के कैमरा व्यू में आ जाता हूँ, कंट्रोल एस दबा के अपने प्रोजेक्ट कर देता हूँ सेव करने के बाद अभी हम जाते हैं रेंडर व्यू पोर्ट में। अभी रेंडर व्यू पोर्ट में आए हैं, शिफ्ट ए दबाएंगे तो लाइटिंग बेसिकली आप कैमरा के व्यू से की करें, उससे क्या होगा कि आपका जो है ना, मतलब कैमरा से जो नज़र आना है उस हिसाब से आप लाइटिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम जो है ना थोड़ा बाहर जाते हैं, शिफ्ट ए दबाते हैं, यहाँ पे लाइट पे आते हैं और एक एरिया लाइट ऐड करते हैं, देन जी देन जेड ऊपर ले जाएंगे, इसे थोड़ा स्केल करेंगे और स्केल करने के बाद इसकी ओपेसिटी कर देते हैं यहाँ पे 100, यहाँ पे थोड़ा सा जी दबा के जेड दबा के और ऊपर ले जाते हैं इतना, और शिफ्ट दबा के इसे डुप्लीकेट कर देते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद इसे ले जाते हैं थोड़ा सा एक्स एक्सिस में इतना, और आर दबा के देन वाई दबा के वाई एक्सिस में थोड़ा यहाँ पे रोटेट कर देते हैं अपना, ताकि इधर से थोड़ी इस पे लाइट पड़े। कैमरा व्यू में जाएंगे तो देखेंगे, तो अभी ये हमारा जो है ना उस व्यू पोर्ट में क्या बोलते हैं हमारा, यानी कि ईवी मोड में है। हमें चाहिए किस में, भला हमें चाहिए ये दूसरे मोड में, साइकिल में, क्योंकि साइकिल में रियलिस्टिक रिजल्ट आते हैं। तो हम साइकिल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जीपीयू कंप्यूटर लगा देंगे। अगर आपके पास जीपीयू है तो, अगर नहीं है तो वहीं सीपीयू पे रहने दें या कहीं पे भी रहने दें। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20 सैम्पल्स हमारे व्यू पोर्ट में, हमारे रेंडर में जो है आज 100 सैंपल निकाले ये। ओके हो गया, डिनोइन ऑन है, ओके है, सारी सेटिंग ओके है। तो मैं जैसे रेंडर व्यू पोर्ट में स्विच करूँगा तो देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह से शुरू हो चुका है। तो अभी मुझे थोड़ी सी मुझे लगता है यहाँ पे मुझे कोई लाइट ऐड करनी चाहिए इस तरफ से, एक पॉइंट लाइट ऐड कर देते हैं मेरे ख्याल में। तो शिफ्ट ए दबाते हैं, यहीं पे लाइट में जाते हैं तो पॉइंट में जाते हैं, जी दबा के देन एक्स थोड़ा इधर ले जाते हैं इसे, देन जी दबा के जेड दबा के थोड़ा सा ऊपर इतना, या जी दबा के वाई दबा के थोड़ा सा इधर इस तरफ से थोड़ी से ऐड करते हैं हमारी पॉइंट लाइट की प्रॉपर्टीज में जाके इसे थोड़ा कर देता हूँ मैं 50। तो मैं भी यहाँ से भी एक लाइट पड़ रही है बहुत ही अच्छे से। तो एक मसला आ रहा है यार, हम जो है ना अपने डोनट के वो नहीं देख पा रहे, जो अपनी साइड स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, यानी कि मेरे ख्याल में आइसिंग हुई हुई है वो। तो वो हम इसकी एक एनिमेशन बनाएंगे, जब हम अगले लेक्चर में हम बेसिक ऑफ एनिमेशन के भी बारे में सीखेंगे कि हम एनिमेशन कैसे करते हैं। तो मैं आपको बेसिक हर चीज़ सिखाता जा रहा हूँ थोड़ी थोड़ी करके, फिर हम जो है उनके बाद में उनका एडवांस सीखेंगे, फिर उससे आगे ज़्यादा और एडवांस चीज़ें सीखेंगे, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ। तो कल जो हम एनिमेशन बनाएंगे ना, शायद अगले लेसन में, कल बोल रहा हूँ मेरा मतलब कि अगले लेसन में बनाएंगे या उससे अगले में, यानी कब भी बनाएंगे, तो जब भी बनाएंगे ना तो उसमें हम थोड़ा सा करेंगे काम। तो अभी हम थोड़ा सा इसका और मटेरियल एडिट करते हैं, जैसा कि मैं इसकी रफनेस अगर कम करूँ तो कैसा नज़र आता है हमारे पास। तो रफनेस बिल्कुल कम करने में तो बेकार ही लग रहा है, तो इसकी रफनेस थोड़ी बढ़ा दूँ, ज़्यादा कर दूँ तो ज़्यादा भी इतनी अच्छी नहीं लग रही, तो मैं थोड़ी यहाँ पे कर देता हूँ रफनेस। तो यहाँ पे ठीक है थोड़ी सी रफनेस इसकी। और कैमरा को मैं चाहूँ तो थोड़ा और मूव कर सकता हूँ, जी दबा के देन, बल्कि मुझे जाना है थोड़ा यहाँ पे, देन कंट्रोल ऑल्ट 0, यहाँ पे ठीक है मेरे ख्याल में। थोड़ा सा ना कैमरा हमारा
तो इस तरह से आप अच्छा सा एक रेंडर ले सकते हैं। तो अभी हम क्या दबाएंगे, F12 जैसे ही आप दबाएंगे तो आपका रेंडर स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। अभी ये 100 सैंपल रेंडर होंगे, रेंडर होने के बाद मैं आपको रिज़ल्ट इसका दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से इसका एक रिज़ल्ट निकला है। हाँ, मैं जानता हूँ ये भी इतना अच्छा नहीं निकला क्योंकि अभी बिगिनर लेवल पे हम हैं। तो जैसे ही हम आगे सीखेंगे तो हम बहुत अच्छे रेंडर निकालना सीखेंगे अगली नेक्स्ट वीडियोज़ में हमारे। लेकिन ये कल के रेंडर से तो बहुत अच्छा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जो हमने लेक्चर पिछला पढ़ा है उससे बहुत अच्छा है ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो बेल आइकन ऑन कर दो ताकि आने वाला लेक्चर सबसे पहले आप तक पहुँचे। और पिछले लेक्चर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। और अगर आप भी ब्लेंडर के बिल्कुल मास्टर बनना चाहते हैं तो ये चैनल फॉलो कर लें, ये चैनल आप ही के लिए। आप सोच रहे होंगे इतनी बुरी चीज़ें, मतलब इतनी अच्छी चीज़ें मैं बना भी नहीं रहा हूँ। तो बेसिकली ये मैं उन लोगों के लिए भी बना रहा हूँ जिन्होंने कभी ब्लेंडर को ओपन ही ना किया हो, ठीक है ना, कभी भी ओपन ना किया हो ब्लेंडर को, और वो भी ब्लेंडर चलाना सीखना चाहते हैं। क्योंकि मैंने जब शुरू में चलाना सीखा था ना, तो मैं कोई भी लेसन लेक्चर कुछ भी देखता था ना यूट्यूब पे या कहीं पे भी, तो वो बहुत एडवांस बातें भी बता देते थे अंदर ही, और बहुत अच्छे रेंडर शुरू से दिखा के, लेकिन उनकी समझ नहीं आती थी कि ये कहाँ से हो गया, ये कैसे बन गई कोई चीज़। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगले बंदे को हर एक चीज़ समझ आए, ठीक है ना, उसके दिमाग में घुसे कि ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है। इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें करके एक जो है ना, हर लेक्चर में, हर लेसन में एक छोटा बना के ना आपको, यानी कि एक ऑब्जेक्ट बना रहे, उसकी थोड़ी रेंडरिंग अच्छी की, उसके इस तरह से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ताकि ना आप बहुत ही अच्छे से सीखें, ठीक है ना, आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठती जाएँ, आप रट्टा ना लगाएं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए बाय बाय।